हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको रूट वाले दो और बढ़िया सवाल आपको कराऊंगा। ठीक है ना। तो अगर टाइम मिले तो वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला आपके पास है, वहां पे आपको ए की वैल्यू दी हुई है अंडर रूट में 7 प्लस में 2 रूट 12 और बी की वैल्यू दी हुई है अंडर रूट में 7 माइनस में 2 रूट 12। ठीक है ना। तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। देखो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है अंडर रूट में 7 प्लस में आपका 2 रूट में आपका 12। ठीक है ना। तो रूट निकालने में हम क्या करते हैं, देखो जो मैंने आपको बताया है, जो रूट वाला नंबर है उसको आप पकड़िए, तो वो क्या है आपका 2 रूट में आपका 12। ठीक है ना। और हम लोग दो अलग किया करते हैं, देखो दो पहले से यहाँ पे अलग है, तो इसको आप हटा दीजिए। ठीक है ना। तो आपके पास क्या बचा, रूट 12। ठीक है ना। अब रूट 12 के ऐसे फैक्टर करिए, रूट 12 के आप ऐसे फैक्टर करिए जिनको स्क्वायर करने पर आपका 7 आए। ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका रूट 4 और रूट 3 होंगे। ठीक है ना। इनका आप स्क्वायर करिए। ठीक है ना। स्क्वायर करके आप ऐड करिए तो कितना हो गया, रूट 4 का स्क्वायर आपका 4 हो गया और रूट 3 का स्क्वायर आपका 3 हो गया। तो देखो ये 7 के बराबर आपका आ गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो वैल्यू है आपके पास, ठीक है ना, तो वो क्या है, देखो अंडर रूट में, ठीक है ना, यहाँ पे दो नंबर है, अंडर रूट 4 और अंडर रूट 3। ठीक है ना। अंडर रूट 4 और अंडर रूट 3। ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस है तो बीच में आप प्लस लगा दीजिए, इसका स्क्वायर है आपका। ठीक है ना। इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। अब देखो यहां से ए की वैल्यू क्या होगी, जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 और प्लस में आपका अंडर रूट में 3। ठीक है ना। इसी को थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए तो अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा 2 और रूट 3 को आप ऐसे ही, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आई, 2 प्लस में आपका रूट 3। ठीक है ना। तो इसको हटा के मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं। ठीक है। ठीक है ना। ए की वैल्यू आपके पास आई 2 प्लस में आपका रूट 3। ठीक है ना। अब एक चीज आप देखो, यहाँ पे बी की जो वैल्यू है उसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे केवल प्लस और माइनस का अंतर है। ठीक है ना। तो बी की वैल्यू क्या होगी आपकी, नंबर वही होंगे 2 और रूट 3। ठीक है ना। बस प्लस की जगह आप माइनस लगा दीजिए। ठीक है ना। अब देखो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको देखो, ये अगर ये आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करोगे सवाल बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे क्या है, ये b की वैल्यू आपकी 1/a के बराबर है। ठीक है ना। अगर आप इसको समझ पा रहे हो, देखो कैसे, देखो a और b को आप मल्टीप्लाई करिए। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 प्लस में आपका रूट 3। ठीक है ना। और ये कितना हो गया आपका 2 माइनस में आपका रूट 3। ठीक है ना। तो ये कितना होता है, देखो आपका a प्लस बी और a माइनस बी है, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और माइनस में आपका रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका, 2 दूनी कितना हो गया 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3। देखो 4 में से 3 गया 1। ठीक है ना। तो a इंटू बी की वैल्यू आपके पास कितनी आई, आपके पास 1। ठीक है ना। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/a के बराबर। ठीक है ना। बस इसी को आपको रिप्लेस कर देना है। देखो मैंने आपको प्रूव करके पूरा बता दिया है। ठीक है ना। तो b की वैल्यू आपके पास है 1/a के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ पे b को आप 1/a कर दीजिए, तो आपको क्या निकालना है, देखो a क्यूब प्लस में b की वैल्यू 1/a करोगे तो 1/a क्यूब, मतलब इसकी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है ना। अब देखो अगर a प्लस 1/a की वैल्यू आपके पास k है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, k क्यूब माइनस में आपका 3k। ठीक है ना। ये होती है इसकी वैल्यू। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो, देखो a प्लस 1/a की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है ना। तो देखो जो ये शुरू वाला नंबर होता है, ठीक है ना, इसका 2 गुना होता है। ठीक है ना। आप चाहो तो दोनों को ऐड कर लेना। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 का 2 गुना मतलब 4। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसी की वैल्यू आपकी k के बराबर है। ठीक है ना। a प्लस 1/a को हमने k माना है और यहाँ पे a प्लस 1/a की वैल्यू 4 है, तो मतलब k की वैल्यू 4 के बराबर है। तो k की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 4 का क्यूब माइनस में 3 गुणे में आपका 4। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 64 माइनस में आपका 12, तो कितना हो गया, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, तो 52 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसको आपको बिल्कुल ही फॉर्मूले सॉल्व नहीं करना, नहीं तो फिर दुनिया का सबसे कठिन सवाल बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है, अंडर रूट में 10 माइनस में 2 रूट में 21 प्लस में अंडर रूट में 8 प्लस में 2 रूट में अंडर रूट 15 की वैल्यू जो है बराबर है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b के। तो आपको अंडर रूट ए बी की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना। तो आप पहले इनका रूट निकाल लीजिए अलग अलग। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पहला नंबर क्या है आपके पास, अंडर रूट में 10 माइनस में 2 रूट आपका 21। ठीक है ना।
तो रूट निकालना है तो रूट वाले नंबर को पकड़िए, कितना है आपका 2 रूट में आपका 21, ठीक है ना। इसमें से 2 को हटाइए तो क्या बचा, रूट में आपका 21, ठीक है ना। अब रूट 21 के आप ऐसे मल्टीपल करिए जिनको स्क्वायर करने पर आपका 10 आए, तो क्या होगा ये देखो अंडर रूट 7, ठीक है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट 7 और गुणे में अंडर रूट 3, 21 को, अंडर रूट 21 को, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट 7 का स्क्वायर करो और प्लस में अंडर रूट 3 का स्क्वायर करो, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, देखो 10 के बराबर आपका आ गया, ठीक है ना। तो ये नंबर क्या हुआ, देखो यहाँ पे नंबर आपके पास क्या है, अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 3, ठीक है ना। और देखो बीच में आपका माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, इसी का आपका होल स्क्वायर है ये, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर देखो रूट से बाहर क्या आएगा, अंडर रूट 7 माइनस में अंडर रूट 3, ठीक है ना, ये बाहर आएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं, ठीक, बाकी सब हटा के, ठीक है ना। देखो इसकी जो वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू ये अंडर रूट 7 माइनस में अंडर रूट 3 है, मैं यहां पे इसको लिखे दे रहा हूं, ठीक है ना, अंडर रूट 7 माइनस में अंडर रूट में 3, ठीक है। अब हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब उस वाले को सॉल्व करिए, वो देखो क्या है आपका अंडर रूट में 8 प्लस में 2 रूट में आपका 15, ठीक है ना। तो 2 रूट 15 को पकड़िए आप, ठीक है ना, बिल्कुल सेम तरीका है, 2 को हटा दीजिए तो आपके पास क्या बचा, रूट में 15, ठीक है ना। रूट 15 के ऐसे गुणनखंड करोगे स्क्वायर करने पर 8 है, देखो इसको हम लोग रूट 5 और गुणे में आपका रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो रूट 5 का आप स्क्वायर करो और प्लस में आपका रूट 3 का स्क्वायर करो, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, 5 प्लस में 3 आपका 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये सब चीजें अगर आप दिमाग में करोगे, ठीक है ना, तभी कैलकुलेशन आपका छोटा हो पाएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर और कोई ट्रिक नहीं है, तो फिर हर क्वेश्चन के लिए नई ट्रिक फिर आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ कैलकुलेशन आप दिमाग में करोगे तो वही सवाल आपका छोटा हो जाएगा, उसको आप कम समय में कर ले जाओगे, ठीक है। तो देखो ये आपके पास क्या आया, कौन से नंबर है, रूट 5 है और रूट 3 है, ठीक है ना। और बीच में देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, इसी का स्क्वायर है ये, ठीक है ना, इसी का अंडर रूट आपको लेना है, अंडर रूट, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो जब अंडर रूट इसका निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 और प्लस में आपका अंडर रूट 3 आएगा, ठीक है ना। तो ये उसकी वैल्यू आई इतनी, तो इसको प्लस में अंडर रूट 5 प्लस में आपका अंडर रूट 3, ठीक है ना। इसी की वैल्यू जो है, इसको हटा दे रहा हूं, इसी की वैल्यू जो बराबर है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के, ठीक है ना, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के बराबर है इनकी वैल्यू, ठीक है ना। अब इनको जब आप ऐड करोगे तो इस ब्रैकेट को आप हटा दो, ठीक है ना। तो देखो ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, आपका चला गया, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी बची, देखो अंडर रूट 7 और प्लस में आपका अंडर रूट में 5, ठीक है ना। तो किसी को भी आप ए और बी की वैल्यू मान लो, ठीक है ना, मान लो कि ये आपकी जो है ए की वैल्यू है, ठीक है ना। अगर आप कंपेयर करेंगे तो मान लीजिए आप इसको इससे कंपेयर कर लीजिए तो ए की वैल्यू आपके पास 7 आ गई, इसको आप इससे कंपेयर कर लीजिए तो बी की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, ठीक है ना। तो आपको चाहिए अंडर रूट ए बी की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 7 गुणे में आपका 5, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आपका 35, ठीक है ना। अब देखो 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, ठीक है ना। तो जो 6 के आसपास हो, ठीक है ना, जो 6 के आसपास हो, देखो आंसर जो आपकी बुक में दिया हुआ है, मतलब उसमें ऑप्शन में वो 5.9 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जो 6 के आसपास हो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 सवाल मुझको बढ़िया लगे तो इसलिए मैंने इनको भी इसमें डिस्कस कर दिया है, ठीक है।